में अच्छी खासी तेज़ी मेंटेन है। मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड इस समय का। सुन रही हो, लगता है अच्छा दिन है आज। तो स्टॉक मैंने चुना है वो लॉन्ग साइड, वो है एस्कॉट्स। ट्रेड कर रहा है 3447 पर। स्टॉप रहेगा टाइट बहुत 3410 का, करीब 30 35 40 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। अपसाइड जो टारगेट है करीब 3500 प्लस। यस, एस्कॉट्स। ओके, स्कॉट्स 3448 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी क्या पिक कर रहे हैं आप? आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन रहेगा मेरा। यहाँ पे कोलपाल पे सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हैं। 2700 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2730। टारगेट है 2650 2620। एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। 2720 2740 स्ट्राइक प्राइसेस पे। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सपोर्ट वीक हो रहा है, ब्रेकडाउन है, तो मुझे लगता है टुवर्ड्स 2650 के नीचे एक बार टेस्ट कर सकता है स्टॉक। ठीक है, कोलगेट सेल साइड की ट्रेड सोनू जी की तरफ से आते हुए रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है? जी गुड आफ्टरनून। और आईटी में ऐसी गिरावट है कि कोई भी स्टॉक उठा के शॉर्ट कर दीजिए, आप गलत नहीं जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे परसिस्टेंट चुना है, और ये खाली 1 घंटे के लिए नहीं है, ये डिलीवरी भी करी जा सकती है। इसमें फ्यूचर्स के हिसाब से इसमें ऐसे होना चाहिए 5950 पे, और 5950 के नीचे जब तक ये रहेगा तो मेरा इसके लिए टारगेट होगा सबसे पहला 5800, और उसके बाद 5750। ओके, चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर इस समय सेल ट्रेड रचना जी की तरफ से। मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, आरईसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ये केवल एक बाउंस बैक प्ले है। आरईसी में खरीदारी करने का जो ट्रेड लेना है, यहाँ पर कोई अभी बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो उस बाउंस बैक के लिए आरईसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 469 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 490 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आरईसी में। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। अगर चाहे तो आरईसी का 480 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 11 रुपए के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी की जा सकती है, और इस ऑप्शन में 22 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आरईसी पुल बैक ट्रेड। वो स्टॉक जरा प्लीज इसका वाई रखेंगे स्क्रीन पे एक बार। ये वो स्टॉक्स हैं आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, एचयूएल, बीएल, एचएएल, बीएल माफ कीजिएगा, जो कि आज के सेशन में सबसे ज़्यादा शॉर्ट लेके अपने साथ आए थे। तो क्लियरली जब आप वाइज को देखेंगे ना, तो वो चीज़ आपको महसूस होगी। जतिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा, मारुति में होगा। मारुति में हमने देखा है कि 6 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज था, जिसमें 11,500 लेवल टेस्ट हुआ है, और वहां से एक हमें रिजम्पशन ऑफ द अपमूव देख रहा है। तो मारुति में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 11,600 का, और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 12,125 के। ठीक है, मारुति सुजुकी बाई साइड के ट्रेड जतिन जी की तरफ से आते हुए मयूरेश जी, पहले तो माफ़ी मयूर प्रोनाउंस कर दिया था मैंने आपका नाम। गुड आफ्टरनून मयूरेश जी। आप जिस तरीके से बाजार में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, आप किस पे बेट लगा रहे हैं? Afternoon, Shreya ji. Afternoon, Anuj ji. Afternoon, Viru ji, and afternoon to everyone on the panel. तो as a thumb rule, I think जो हम अर्निंग्स फॉलो कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया, हांगकांग और चाइना को हमने डाउनग्रेड किया है। इंडोनेशिया एंड वियतनाम आर वेरी वेरी क्लोज टू डाउनग्रेड्स। आई थिंक जो उथापतल आप ग्लोबल बाजारों में देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स के वजह से, ग्लोबल मैक्रोस के वजह से, जियोपॉलिटिक्स के वजह से, और ट्रम्प साहब 20 तारीख के आने के बाद क्या अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें आई थिंक वेइन कर रही है इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है आई थिंक जहां जिस सेक्टर्स में ईपीएस आर स्ट्रेंथ बरकरार है, फार्मा स्ट्रोक हेल्थ केयर एक सेक्टर है, दूसरा आई थिंक सिलेक्टिव बीएफएसआई, और तीसरा चुनिंदा डोमेस्टिक सिक्लिकल स्टॉक्स इंक्लूडिंग एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एग्रोकेमिकल्स एंड चुनिंदा इंफ्रा कंपनीज। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ द मार्केट्स करेक्ट फर्दर, या अगर फर्दर करेक्शन होता है, आपको एक वॉच लिस्ट जरूर तैयार रखनी चाहिए। और वॉच लिस्ट शायद ये स्पेसेस में अगर आप रखें, तो शायद अर्निंग्स का प्रभाव जो डिटोरेशन है इतनी नहीं रहे। इनफैक्ट अर्निंग्स शुड रिमेन स्टेडी इन दिस सेक्टर। हैविंग सेड दैट, हेल्थ केयर ग्लोबल विद इन दी हेल्थ केयर स्पेस आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहना चाहिए। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक जो ये एक्सपेंशंस कर रहे हैं नए सेंटर्स थ्रू, हालांकि नए सेंटर्स के आरओसीज कम है, बट एज दी सेंटर्स मैच्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंसोलिडेटेड आरओसीज जो 10% के आसपास है, इसमें अच्छी खासी बढ़त देखी जा सकती है।
दूसरा, इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है जो लगभग 45,000 रुपए के आसपास है, नए इमर्जिंग सेंटर्स में यही ARPOB इज क्लोज टू 70-75 रुपीज। तो जैसे आई थिंक मैच्योरिटी बढ़ती है, यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ARPOBs शुड स्टार्ट इंचिंग हायर क्लोज टू 47-48 रुपीज। तीसरी चीज, आई थिंक फ्रॉम अ डेट पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के, और इसकी वजह से हमें लगता है आई थिंक जो ओवरऑल ग्रोथ डायनेमिक्स हो सकती है, जो EPS स्ट्रेंथ, RS स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम सारे पहलू कैंसिल में दिखते हैं, शायद एक ही सेक्टर एंड चुनिंदा स्टॉक्स विद इन सेक्टर्स कैन फुलफिल। तो शायद हेल्थ केयर ग्लोबल आपके वॉच लिस्ट पर होना चाहिए विद इन द हेल्थ केयर स्पेस।